गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? अभी मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक साथ में टॉपिक अटैच्ड है जिसका नाम है वेरिएंस एनालिसिस। जिसका नाम क्या है? वेरिएंस एनालिसिस। वापस से रिपीट करता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में आप लोगों ने सबने बैचेस तो सब पढ़ रखी हैं सारे फैकल्टीज़ के यहाँ पर, बट एक वेरिएंस है जिसकी बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है कि सर हमको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का कंसेप्ट समझाओ कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस किस तरीके का होता है, किस तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस सॉल्व किया जाता है। तो मैं ये वीडियो एक आप लोगों के लिए डाउट सेशन की तरह ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग मेरे पास 50 से ज़्यादा क्वेरीज़ हैं कि सर हमको वो वेरिएंसेस में बहुत प्रॉब्लम है। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से मैं आपका ये टॉपिक कवर करना चाहता हूँ कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक बात समझो, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। किसके बीच में? डिफरेंस किसके बीच में? जो हमने प्लान किया और जो एक्चुअल हुआ उसके बीच में। बहुत सिंपल सी बात है। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। किसके बीच में? जो हमने प्लान किया वो और जो एक्चुअल हुआ उसके बीच में, वो होता है डिफरेंस। उसको बोलते हैं वेरिएंस। तो हमको वेरिएंस निकालना है। हमको क्या निकालना है? वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस निकालना है? हमको निकालना है वेरिएंस कौन सा? फिक्स्ड ओवरहेड। कौन सा वेरिएंस निकालना है हमको? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। हमको कौन सा वेरिएंस निकालना है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड, ये आपको समझ में आता है कि फिक्स्ड ओवरहेड क्या होते हैं? ऐसे ओवरहेड जो कि फिक्स है, जो कि फिक्स लगने ही लगने हैं, जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ऐसे ओवरहेड जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं? क्वांटिटी के ऊपर। थोड़ा ये लेक्चर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब सामने तो नहीं आ रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है कि अभी मेरे पास कोई यहाँ पर सपोर्टिव पर्सन नहीं है, जो मैं भी खुद ही मेरे पास मोबाइल में कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस किसके ऊपर होता है? देखो, फिक्स्ड मतलब ऐसे खर्चे, ऐसे ओवरहेड्स जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, हम उनका वेरिएंस निकालने वाले हैं। हम उनके वेरिएंस मतलब उनका क्या निकालने वाले हैं? डिफरेंस। डिफरेंस जो प्लान हुआ वो और जो एक्चुअल हुआ वो उसके बीच, जो प्लान हुआ और जो एक्चुअल हुआ उसके बीच का डिफरेंस हमको पता करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड की बात क्या है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड, मान लो हम बात करते हैं मैकडी की। हम बात करते हैं मैकडी की। हमने मैकडी, सपोज हम लोग मैकडी के ओनर्स हैं, मैकडी के हम लोग डायरेक्टर्स हैं, मैकडी के हम डिसीजन मेकर्स हैं। हमने प्लान किया कि हमारे 5 लाख रुपए लगेंगे। हमारे कितने लगेंगे? 5 लाख रुपए लगेंगे। किस में? हमारे 5 लाख रुपए लगेंगे फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। इस साल भर में हमारे 5 लाख रुपए लगने वाले हैं
फिक्स्ड ओवरहेड को लेकर। आई बात समझ में? ये हमने प्लान किया और एक्चुअल जब साल ख़त्म हुआ तो हमारे लग गए ओवरहेड कितने? 6 लाख रुपए। हमारे ओवरहेड कितने लग गए? 6 लाख रुपए। वापस सुनो, हमने क्या प्लान किया था कि हमारे साल भर किराया, ठीक है, स्टाफ की सैलरी, ये फिक्स चीज़ें मिला के कितनी लगेगी? 5 लाख। बट हमारी लग कितनी गई? 6 लाख। बट हमारी कितनी लग गई? 6 लाख। ये हमारे पास सामने है प्लानिंग ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड। प्लानिंग ओवरहेड कितने? प्लान्ड ओवरहेड कितने हैं? 5 लाख हैं। एक्चुअल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, अभी हाँ मैं वेरिएबल ओवरहेड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? फिक्स्ड ओवरहेड की। प्लान्ड ओवरहेड है 5 लाख, एक्चुअल ओवरहेड है 6 लाख। ठीक है, तो बताओ वेरिएंस है कि नहीं है? वेरिएंस है कि नहीं है? सर बिल्कुल है, वेरिएंस बिल्कुल है। कितना वेरिएंस है? देखो ये वेरिएंस है ना, ये एक वेरिएंस है। ठीक है, मैं कौन सा वेरिएंस है, क्या है, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, अब हमने सोचा था कि 5 लाख लगेंगे। हमने सोचा था कि 5 लाख रुपए लगेंगे और मैकडी में हम 1 लाख कितने बनाएंगे बर्गर? हम 1 लाख बर्गर बनाएंगे। हम कितने बर्गर बनाएंगे? हम 1 लाख। तो वापस सुनो, हम मैकडी के हैं, हम मैकडी से बिलोंग करते हैं। 5 लाख रुपए हमने प्लानिंग करी, हमने सोचा कि 1 लाख बर्गर बनाएंगे। तो मतलब हम एक बर्गर से 5 रुपए वसूल लेंगे। हम एक बर्गर से 5 रुपीज़ रिकवर कर लेंगे। हम एक बर्गर से 5 रुपीज़ रिकवर कर लेंगे। हम एक बर्गर से 5 रुपीज़ रिकवर कर लेंगे फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से। किसके नाम से? फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से 5 रुपए हम वसूलेंगे। हम 5 रुपए लोगों से चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, देखो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किस सर आधे में से पढ़ रहा हूँ, मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है समझने के लिए, जिसको समझना है। अभी समझो, एट द एंड फॉर्मूला प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा। ठीक है, प्लान्ड ओवरहेड 5 लाख, 1 लाख क्वांटिटी पे, तो 5 रुपए पर क्वांटिटी मेरी प्लानिंग हो गई थी। ठीक है, अब जब ईयर एंड आया तो 1 लाख बर्गर मुझे बेचना था। जब ईयर एंड आया तो मुझे 1 लाख बर्गर सेल करना था। अब मैंने सेल कर दिए 1.5 लाख बर्गर। कितने से बर्गर सेल कर दिए मैंने? 1.5 लाख। कोई गलत काम करा क्या? कोई गुनाह तो नहीं करा मैंने ज़्यादा बेच के कि सर नहीं आपने प्लानिंग 1 लाख की करी थी, आपने हमारी प्लानिंग बिगाड़ दी? नहीं, जितने बर्गर बिकते गए मैं बेचता गया, जितने बर्गर बिके मैं बेचता गया। आया समझ में? तो मेरे बर्गर कितने बिक गए? 1.5 लाख। अच्छा, एक बर्गर से मैंने कितने रुपए वसूलने की बात करी थी? 5। तो 1.5 से कितने मैंने वसूल लिए? कितना मैंने कलेक्शन कर लिया? 7.5 लाख। कितना वसूल कर लिया मैंने? 7.5 लाख। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो जरा एक बार वापस से रिकॉल कर लो। एक बार वापस से रिकॉल कर लो। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं? फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि ये बाकी दूसरे 6 ओवरहेड से कोई कनेक्शन नहीं रखता है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक अलग से स्टार्ट किया। कौन सा टॉपिक है ये? फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस मैंने स्टार्ट किया। तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या होते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस मतलब ऐसे वेरिएंस जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, हम उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो हमको वेरिएंस निकालना है कि क्या डेटा में वेरिएंसेस आया कि नहीं आया। तो पहला है प्लान्ड ओवरहेड्स, दूसरा है एक्चुअल ओवरहेड्स। हमारे को सामने देखो, जब साल शुरू होता है तो हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करी कितने की हमने? 5 लाख रुपए की। हमने प्लानिंग कितने की करी? 5 लाख की।
हमने प्लानिंग कितने की करी, 5 लाख की, और एक्चुअल कितना हुआ, एक्चुअल कितना हुआ 6 लाख। देखो ज़रा ध्यान से देखो, हमने प्लानिंग करी 5 लाख की कि 5 लाख रुपीस लगेंगे, 1 लाख बर्गर बनाएंगे, 5 रुपये एक बर्गर से लेते जाएंगे। साल ख़त्म हुआ तो कितने बर्गर बेच दिए, 1.5 लाख बर्गर बेच दिए। तो एक बर्गर कितने का गया, 5 रुपये का। तो कितने रुपए लोगों से ले लिए, 7.5 लाख। लगने कितने थे, 5 लाख, लगे कितने, 6 लाख। आया समझ में? ये 2-4 चीज़ें आप देखो समझ में आई कि नहीं आई, आई समझ में? तो अब देखो हम डेटा कैसे तैयार कर रहे हैं। हम डेटा तैयार कर रहे हैं वापस। अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पढ़ना है। अब वापस से समराइज कर रहा हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करना है तो आपके पास 3 चीज़ें होना चाहिए। एक, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, 5 लाख। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, 5 लाख। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, 6 लाख। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, 6 लाख। आपने लोगों से रिकवर्ड कितने कर लिए फिक्स्ड ओवरहेड, कितने कर लिए, 1.5 लाख इंटू 5 रुपीज़ पर यूनिट। आपने लोगों से कितने रिकवर कर लिए, 7.5 लाख। आपने लोगों से कितने रिकवर कर लिए, 7.5 लाख। ये आपके पास 3 चीज़ें आपके सामने हैं। अगर ये 3 बातें समझ में आई है तो हम आगे इस ओवरहेड को बहुत इजीली समझ लेंगे। इस ओवरहेड को बहुत इजीली समझ लेंगे। सोचा कितना, 5 लाख। लगा कितना, 6 लाख। तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया क्या? देखो देखो देखो, सोचा कितना, 5, लगा कितना, 6। सोचा 5, लगा 6, खर्चा बढ़ गया। तो इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। खत्म, बिल्कुल सिंपल सी बात, समझते जाओ बस। यहाँ तक समझ में आ गया, सब खत्म हो गया। सोचा कितना, 5, लगा कितना, 6। तो ये है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लगा कितना, 6, लोगों से वसूल लिया कितना, 7.5। तो ये है मेरा मेन वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। लगा कितना, 6, वसूला कितना, 7.5। तो 1.5 लाख हम पॉजिटिव हैं। देखो खर्चे के बेस में हम 1 लाख नेगेटिव हैं। खर्चे के बेस में हम क्या हैं, 1 लाख नेगेटिव हैं। और रिकवरी के बेस में हम 1.5 लाख रुपए पॉजिटिव हैं। ज़्यादा वसूल लिए हमने, 5 लगने थे, 6 लग गए, कोई बात नहीं, पर वसूल लिए ना एक्स्ट्रा। अरे मेरी बात सुनो, मैंने साल भर में प्लानिंग करी कि मेरी कोचिंग का रेंट लगेगा 5 लाख, मेरे कोचिंग के बेंचेस, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, सब कुछ लगेगा कितना, 5 लाख। पर लग कितना गया, 6 लाख। अब आपने पूछा सर ऐसा कैसे हो गया, आपके खर्चों का एस्टिमेट कैसे बिगड़ गया? अरे मैंने कहा भैया मार्केटिंग कितनी करी, देखो कितने बच्चे आए पढ़ने के लिए, कितने बच्चे ज़्यादा आ गए ना पढ़ने, जो सोचे थे उससे एक्स्ट्रा बच्चे आ गए। तो ये 7.5 लाख वसूल भी तो लिए मैंने। तो कॉस्ट वेरिएंस मेरा पॉजिटिव है, देखो 1.5 लाख। खर्चे में हम नेगेटिव हैं, खर्चे में हम नेगेटिव हैं। अब देखो 5 लाख लगने थे, वसूल लिए कितने, 7.5 लाख। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखो 5 लाख लगने थे, वसूल कितने लिए, 7.5 लाख। ऐसा किस कारण से हुआ? आउटपुट के कारण से। कौन से कारण से हुआ? आउटपुट के कारण से। अभी हम बेसिक समझने के लिए इसको नाम दे रहे हैं आउटपुट वेरिएंस, ठीक है? फिक्स्ड ओवरहेड आउटपुट वेरिएंस, अभी समझने के लिए, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर देख लो एक बार। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग इस पर लेते हैं, आप लोग समझना। एक क्वेश्चन आपको लेके देता हूँ मैं, आपको एक क्वेश्चन लेके देता हूँ तो समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या है, ठीक है?
चलो क्वेश्चन देखते हैं हम, एक छोटा सा अपन क्वेश्चन भी खुद ही फ्रेम करेंगे, ठीक है। एक कंपनी है, उसका बजट डेटा और उसका एक्चुअल डेटा। उस कंपनी का फिक्स्ड ओवरहेड बजट था 10 लाख, एक्चुअल लग गया 14 लाख। बजट था 10 लाख, एक्चुअल लग गया 14 लाख। क्वांटिटी थी बजट में 5 लाख, कि 5 लाख क्वांटिटी बनाएंगे, बट एक्चुअल में क्वांटिटी मेरी एक्चुअल में क्वांटिटी बन गई 7 लाख। एक्चुअल में क्वांटिटी बन गई 7 लाख। देखो क्वेश्चन, ठीक है। बस ये 4 चीज़ों से काम हो जाएगा भाई, ये 4 चीज़ें ही चाहिए कुछ समझने के लिए, ठीक है। फाइंड FOH वेरिएंसेस, फाइंड FOH वेरिएंसेस निकालना है। कैसे आएंगे, देखो मैंने क्या कहा था। सबसे पहले बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, बजटेड मेरे कितने हैं 10 लाख, एक्चुअल कितने हैं 14 लाख। तो ज़्यादा है ना, ये देखो ज़्यादा है कि नहीं। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, खर्चा कितना -4 लाख। अब बताओ मैंने रिकवर कितने करे, कितनी क्वांटिटी बेची एक्चुअल 7 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बेची 7 लाख, इनटू रिकवरी रेट बजटेड रिकवरी रेट क्या थी, 10 लाख रुपए वसूलने हैं 5 लाख से, तो 1 से 2 रुपए, तो रिकवरी रेट है 2 रुपए। मैंने कितने वसूल लिए 14 लाख। देखो क्वेश्चन और सॉल्यूशन पूरा देख लो। देखो बजट कितना है, 10 लाख का बजट था, 14 लाख लग गए, तो 4 लाख नेगेटिव है। मेरे रिकवर्ड कितने हैं, रिकवर्ड 7 लाख क्वांटिटी इंटू 2 रुपये। 7 लाख क्वांटिटी बनाई, 2 रुपये वसूलता गया। कितने वसूल लिए 14 लाख। कितने वसूल लिए मैंने 14 लाख। देखो मेरा खर्चे में तो ज़ीरो हो गया, मैं कॉस्ट वेरिएंस ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा रिकवरी उतनी करी जितने लगे, ठीक है, रिकवरी उतनी ही करी जितने मेरे लगे, बट बजट से ज़्यादा लग गए, तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस। 10 लाख रुपए मैंने सोचे थे, 14 लाख वसूल ली, तो ये क्वांटिटी वेरिएंस +4 लाख। ज़्यादा क्वांटिटी बेच दी ना, तो +4। देखो ज़ीरो हो गया टैली, -4 + 4 0। एक बार ये देख लो इसको, ठीक है, एक बार ये देख लो। अब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे दूंगा, आप वो कर लेना। आप वो करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड का पार्ट फर्स्ट है। अभी पार्ट सेकंड में आपको और अपलोड कर देता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको अगला वीडियो भी नोटिफाई हो जाए, ठीक है। चलो थैंक यू। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एक बार इसको लिख के सॉल्व करना तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसको लिख के सॉल्व करना, ऐसा कैसा कॉपी करना, तो क्वेश्चन वाइज इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो आपको मैं इसको स्टेप्स लिखवा देता हूँ। स्टेप 1, बजटेड रिकवरी रेट पर क्वांटिटी निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? बजटेड रिकवरी रेट। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड क्वांटिटी। क्या निकाल लो पहले स्टेप 1 में? बजटेड रिकवरी रेट कैसे निकालना है? बजटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन बजट क्वांटिटी। बोलो बजटेड फिक्स ओवरहेड कितने हैं? 10। क्वांटिटी कितनी थी? 5। तो रिकवरी रेट आई 2। 10 लाख अपॉन 5 लाख इज इक्वल टू 2 रुपीज़ पर क्वांटिटी, ठीक है। स्टेप 2, RFOH रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड निकालना है। तो कैसे आएगा RFOH? AQ इंटू स्टेप 1, AQ इंटू रिकवरी रेट। AQ कितनी है मेरी?
मेरी AQ कितनी है 7 लाख इंटू 2 रुपये कितना आया 14 लाख। 14 लाख। अब स्टेप 3 ये रही डायग्राम। अब स्टेप 3 देख लो। स्टेप 3 फिर से बना देता हूँ मैं आपके लिए। स्टेप 3 इन तीनों को सीरीज, इन तीनों को लिख लो। BFOH, AFOH और RFOH, इन तीनों अमाउंट को सामने लिख लो सीरीज में। इन तीनों अमाउंट को सामने लिख लो। BFOH कितना है 5, 10 है। BFOH है 10, AFOH है 14 और RFOH भी कितना है 14। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है -4, क्वांटिटी वेरिएंस कितना है +4, कॉस्ट वेरिएंस कितना है 0। इतना एज इट इज़ नोट करना है। देख लो, इतना एज इट इज़ नोट करना है। ये एज इट इज़ नोट करो तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। चलो, पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर विल कम इन अ शॉर्ट वाइल। ओके, नोटिफाई कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कॉस्ट सब्जेक्ट ऐसे ही अपन ख़त्म कर देंगे।